हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नवदीप धाम जो है उसको साक्षात वृंदावन की महिमा बताया गया और है भी, क्योंकि वहाँ चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट हुए हैं। तो नवदीप धाम का छोटा सा महत्व आप लोगों को सुनाएंगे। इस परिक्रमा खंड में नित्यानंद भगवान क्या कहते हैं कि हे श्री जीव गोस्वामी, इस कथा का विवरण हमसे आप सुनो। क्या कह रहे हैं कि नवद्वीप के दक्षिण की ओर गोमती नाम की एक नदी है। नैमिषारण इसी नदी के किनारे पर स्थित है। जो नैमिषारण है वो कहाँ है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। प्राचीन समय में इस कली इतना शक्तिशाली हो गया था कि कली का प्रभाव बढ़ गया बहुत ज़्यादा। तो शौनक ऋषि के नेतृत्व में सारे ऋषि सूत गोस्वामी जी कमल मुख से सूत गोस्वामी के जो मुखारविंद है उससे गौर भागवत सुनने के लिए यहाँ एकत्र हुए सारे लोग। जो कार्तिक के मास में इस स्थान पर बैठकर पुराणों की कविताओं का पाठ करता है वह सारे दुख कष्टों से तुरंत ही मुक्त हो जाता है। बहुत सुंदर नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि जो कथा नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी ने सुनाई थी, कार्तिक मास में अगर कोई व्यक्ति इस कथा को सुनता है बैठ के, तो जितने भी रोग हैं उन सब से उनका निवारण हो जाता है। कोई भी रोग उसके शरीर में नहीं रहेगा। सारे दुख, रोग नहीं अकेले, सारे दुखों का निवारण हो जाता है और वो आखिर में मुक्त हो जाता है। गौरांग प्रभु की सेवा में व्यस्त होकर सरलता से ब्रज धाम को प्राप्त किया जाता है। नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि गौर भगवान के चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनने से आसानी से ब्रज धाम प्राप्त हो जाता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। शिव जी इस कथा को सुनते हैं। एक बार नैमिषारण्य में गौरांग महाप्रभु की महिमा का यशोगान किया जा रहा था। भगवान शिव की यहाँ आने और सुनने को बहुत इच्छा थी। वे अपने बैल वाहन पर सवार होकर कैलाश से इस स्थान पर यात्रा कर रहे थे, लेकिन वे समझ गए कि इतनी तेजी से यात्रा नहीं कर रहे कि गौर कथा श्रवण के लिए समय पर पहुंच सके। अतः उन्होंने क्या किया, भगवान ब्रह्मा जी के इस हंस वाहन का प्रयोग करने की प्रार्थना की, जिससे वे शीघ्र से यात्रा कर सके। हंस पर सवार हो तेजी से जाते हुए अत्यंत आश्चर्यजनक गौर कथा सुनने के लिए समय पर नैमिषारण्य पहुँचने में सफल हो गए। भगवान शिव ने पुराणों में भगवान गौरांग और उनके पार्षदों की महिमा सुनी। भगवान शिव का अनुसरण करने वाले काशी के सभी निवासी भगवान पंचमुखी भगवान शिव के चारों ओर परम आनंद में उस पर पुष्प फेंकते हुए नृत्य कर रहे थे और गौरांग महाप्रभु के पवित्र नाम का उच्च स्वर में उच्चारण कर रहे थे। जब श्री जीव ने नित्यानंद प्रभु से धाम की महिमा का गुणगान सुनकर धाम की महिमा का आस्वादन करके इतने आनंदित हो गए कि वे स्वयं पर नियंत्रण ना रख सके और भूमि पर लोटपोट शुरू कर दिए। तो ये गौरांग महाप्रभु की महिमा का बहुत बड़ा उदाहरण है कि शिव जैसे महान वैष्णव भी भगवान की कथा सुन के आनंदित हो जाते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।